और वहीं देखिए, किसानों के दिल्ली कूच पर सांसद संजय भाटिया ने बयान दिया है। कहा कि किसानों के धरने के पीछे कुछ लोगों की साजिश है, विपक्ष चर्चा से भागता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करता है, विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही स्थगित होती है। कॉकरोच जनता पार्टी पर बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का राजनीतिकरण हो रहा है। तो संजय भाटिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में तमाम बातें कही हैं। संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राज्यसभा सांसद भाजपा नेता संजय भाटिया जी। सर, संसद का मॉनसून सत्र आज दूसरा दिन, लेकिन हंगामे की भेंट लगातार अगर बात करें स्थगित पर स्थगित, किस तरीके से आप देखते हैं इस तरीके से संसद की कार्रवाई? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो बिजनेस है उस पे काम करके आप कोई भी बात रख सकते हैं, किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है विपक्ष चर्चा से भागता है। उनको लगता है कि कोई ठोस बात उनके पास है नहीं, कोई तर्क है नहीं, किसी बात पे चर्चा करना है, शोर शराबा करके पार्लियामेंट एडजर्न कराते हैं। विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वो चाहते हैं नीट पर बात रखी जाए, नीट पर जवाब रखा जाए। उनका कहना है कि वो किसानों के मुद्दे बोलना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान है, उनका कहना है कि उन्होंने भी प्रयास करा लेकिन बात नहीं रखी। देखिए, खड़गे जी जब लेआउट हो रहे हैं पेपर, या जो अभी हमारे अभी कल तो अभी स्टार्टिंग थी, सांसदों ने, नए सांसदों ने शपथ लेनी थी। उसके बाद जो हमारे को छोड़ के चले गए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी थी, उसी के बीच में ही खड़े हो गए। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आप ये सब काम पूरे होने के बाद आप नोटिस दीजिए। किसी भी विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप किसी समय आप चर्चा, आपको मिलेगी इजाजत। लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते, वो हंगामा करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमें बड़ी चिंता है इस देश की और सारों की। वो इस तरह की बात करके, शो करके, शोर मचा के इसको स्थगित ही करवाते हैं। दिल्ली में जो सीजेपी का धरना चल रहा है उसमें अब पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं। हम हरियाणा की बात करें तो चाहे वो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला की बात करें, इनेलो से विधायक अर्जुन चौटाला की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। लगातार अब पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल कब नहीं थे इसके अंदर? पहले दिन ही इस सारे मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया, जबकि ये गंभीर मसला था कि पेपर का लीक होना। ये कोई वो नहीं है कि अच्छा, ये पहली बार भी नहीं है। हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पेपर्स होते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं जिनको पैसा कमाने की हवस रहती है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाते हैं। जैसे नीट का भी मामला हुआ, 13 लोग उसके अंदर जेल में हैं, और हम सबका कर्तव्य बनता है, और जो कानून को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये किसी एक विशेष पार्टी के लिए या किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं है। ये जहाँ कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, वहाँ के भी स्टेट के एग्जाम होते हैं तो लीक होता है। ये सबके लिए कष्ट का विषय है कि जो मेहनत करने वाला छात्र है, उसकी मेहनत नकल मारने वाले छात्र खराब करते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए दोबारा एग्जाम भी कराए, और सक्सेसफुली बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर दोबारा एग्जाम हो गए। 19 तारीख को उनका रिजल्ट भी आ गया। बच्चों का समय खराब ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की है। हरियाणा की सीमा की बात करें, दिल्ली की सीमा की बात करें, किसान पहुंच रहे हैं अब लगातार उनके धरने। की भी बात करें, अब आप देखिए ना कि किसान भी पहुंच रहे हैं, राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं, और कौन कौन जो दिख नहीं रहे और वो भी पीछे से कहीं ना कहीं पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान को कमजोर कौन लोग देखना चाहते हैं। उनका भी सपोर्ट, हिडन सपोर्ट, जो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन हमारे सीधे साधे किसान हैं, हमारे छात्र हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, उनको गुमराह करने में कोई कमी छोड़ी नहीं जाती। ये आप देखते हैं कि देखो, दुनिया के अंदर आप देखिए कि जैसे एक शहर के अंदर राजनीति चलती है, गांव में राजनीति चलती है, दुनिया को भी आप वही शहर और गांव मानिए। उसमें जो देशों को लगता है कि हिंदुस्तान एकदम से ताकतवर हो रहा है, आज सीधा सीधा युद्ध नहीं होता, आप इनडायरेक्ट युद्ध होते हैं। इनडायरेक्ट युद्ध क्या होते हैं कि वहां पर अशांति फैला दी जाए, उस देश के अंदर अव्यवस्था फैला दी जाए। इस तरह की ताकतें जो सीधा युद्ध में अभी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रही। अभी सीधे लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान को भी मालूम है, और दूसरे जो हमारे जो चाहते नहीं हिंदुस्तान तरक्की करे, मैं उन सारे देशों का नाम लेना भी नहीं चाहता, जो चाहते हैं कि हम ताकतवर ना बने, वो सब लोग इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं। इनडायरेक्ट वार है ये।
आप क्योंकि पूर्व में लोकसभा के सदस्य भी रहे हो, अभी राज्यसभा के सदस्य हो, और इस सदन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कई संशोधन विधेयक लेकर के आने हैं, वंदे मातरम जैसे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हंगामे की बात कर रहा है, सदन नहीं चल रही है, अंत में क्या उम्मीद करते हैं? मैं समझता हूँ, मैं लोकसभा में भी था और लोकसभा में भी मुद्दे वही रहते हैं, वही विधेयक आते हैं, वही राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन एक लोकसभा के सदस्य में और राज्यसभा के सदस्य में काम करने में थोड़ा सा शैली में फर्क आता है। मैं आपके आने से पहले अपने साथियों के साथ यही चर्चा कर रहा था। विपक्ष से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सदन की कार्रवाई? विपक्ष से तो यही प्रार्थना करूंगा कि सदन को चलने दें, वहां पर चर्चा करें। आपको प्रदर्शन करना है, आपको विरोध करना है, आपको रैलियां करनी है, आपको भाषण देने हैं, आप स्वतंत्र, आप लोगों के बीच में जाइए। तो संजय भाटिया जी, जिनका कहना है कि संसद की कार्रवाई चलना ये जरूरी है, तभी देश हित में काम किया जा सकता है, और ऐसे में विपक्ष के द्वारा इनका कहना है कि लगातार काम रोकने का प्रयास है, हंगामा किया जा रहा है, जबकि चर्चा करनी है तो उन्हें सामने आना चाहिए। ऐसे में उनका कहना है कि विपक्ष को भी चाहिए कि संसद के मुद्दे चल सकें, संसद चल सके। ऐसे में हालांकि उनका कहना है कि एनडीए के जो तमाम सांसद है, एनडीए है, वो कटिबद्ध है संसद चल सके और तमाम जो बिल वहां पर आते हैं वो पास हो सके। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।